हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.2। अब तक आपको पता लग गया होगा हम क्या पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स, ओके, पार्ट 4। फर्स्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है 4.2 का। ये गिवन दिया है, ये प्रूव करना है। ध्यान से देखना जरा, जो इसमें कुछ बताऊंगा मैं। कुछ रूल है बच्चों बीच में, उनको फॉलो करते रहना, ठीक है। प्रॉपर्टी वही रहेगी जो मैंने अभी तक आपको सिखाई है, ओके। अब इस क्वेश्चन में जरा ध्यान देना जरा। ये कुछ रूल है, प्रैक्टिस से ही होंगे बच्चों, ठीक है। तो इन दोनों कॉमन ए दिख रहा है, तो ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर बी और ये ए स्क्वायर सी। कॉमन सी बात है, ए से डिवाइड भी करना पड़ेगा आप लोगों को, ओके। इसमें और इसमें दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? बी, तो बी से इंटू बी से डिवाइड। बी स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी, ओके। अब इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? सी, तो सी से डिवाइड, सी से मल्टीप्लाई। ये तरीके आप लोग कहीं भी यूज कर सकते हो बच्चों। अगर आपको लग रहा है इसके बिना हो रहा है तो कर सकते हो, वैसे मोस्टली जहां भी ऐसी कंडीशन हो ये अप्लाई कर सकते हो, ओके। इसमें मेन कॉन्सेप्ट यही था बच्चों। अब मैंने क्या करा, इन दोनों जो कॉमन है उससे मल्टीप्लाई उससे डिवाइड, इन दोनों जो कॉमन है उससे मल्टीप्लाई उससे डिवाइड, इस दो में जो कॉमन है उससे मल्टीप्लाई उससे डिवाइड। मैंने रो में करा ऐसे, ठीक है। अब मैं कॉलम से कॉमन लेता हूं। इस केस में ऐसे होता ही होता है बच्चों। अब यहां से ए कॉमन ले रहा हूं, तो ये बचा अंदर ए स्क्वायर प्लस 1, यहां बचा बी स्क्वायर और यहां सी स्क्वायर। सेकेंड कॉलम से मैं बी कॉमन लेता हूं, तो यहां बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 एंड सी स्क्वायर। और थर्ड कॉलम से मैं सी कॉमन लेता हूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1, ये कैंसिल, ओके। ये मेन कॉन्सेप्ट होता है इस क्वेश्चन का। अब इसके बाद क्लियर दिख रहा है, ये लाना आपको। यहां पे क्या है? सिर्फ एक ही फैक्टर है। अब यहां पे आप जज कर सकते हो, देखो ये मैं अगर तीनों रो जोड़ता हूं तो यही आ रहा है, क्लियर दिख रहा है बच्चों। तो मैं R1 में अप्लाई कर रहा हूं, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो मैं जब तीनों रो को जोड़ूंगा तो ये बनेगा हमारा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो मैं चाहिए। इधर भी जोड़ो, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इन तीनों को भी ऐड करो, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बाकी सब सेम रहेंगे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। तो बीच बीच में जो मैं बता रहा हूं उन रूल को भी माइंड में याद रखना बच्चों। ये बुक में नहीं लिखे होते हैं, तो ये प्रैक्टिस बेस पे ही मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मैंने बीच में कई कई जगह बताया हुआ था, ऐसी कंडीशन तो ऐसे करना, ऐसी कंडीशन तो ऐसे करना, ठीक है। और थोड़ा अपना माइंड यूज करना, ओके। अब इससे कॉमन क्या रहा है? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आंसर हमारा आ चुका है। अब बचा हमारे पास यहाँ 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ बचा 1 बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, यहाँ बचा 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अब इसके बाद आप लोगों को पता ही है, जब भी 1 1 हो तो 2 को 0 कर दो। आंसर आ चुका है, तो इसका मतलब नहीं इसको ओपन करोगे, इसके बाद भी और छोटा करना है अगर हो रहा है तो, ठीक है। 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब मैं C2 में अप्लाई करता हूं, C2 माइनस C1, इसको सेम रखता हूं, 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसको इससे माइनस करो, क्या जाएगा? 0। इसको इससे माइनस करो, क्या आ जाएगा? 1। इसको इससे माइनस करो, क्या आ जाएगा? 0।
एक टाइम में दो अप्लाई कर सकते हो। C3 में भी अप्लाई कर रहा हूँ मैं, C3 माइनस C1। इसको इससे माइनस करो, क्या आएगा 0। इसको इससे माइनस करो 0, इसको इससे माइनस करो 1। देखो क्वेश्चन कितना रिड्यूस हो गया है। ओके, अब इसके बाद आप लोगों को ओपन करना आता ही होगा बच्चों। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कहाँ से, जहाँ मैक्सिमम 0, यहाँ से इसे कैंसिल कर देना, तो हमारे पास बचेगा 1 0 0 1। इसको इससे माइनस करो तो पता लगे आपको 1 ही आएगा। तो आंसर हमारा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था। ओके, बीच बीच में जो मैं बता रहा हूँ उन रूल को भी ध्यान में रखना बच्चों, ठीक है। इसलिए मैंने काफ़ी क्वेश्चन कराए इस एक्सरसाइज के अंदर। तो जैसे बताया यहाँ पे मैंने ए बी ए सी, कहीं भी ऐसा हो तो जो कॉमन आ रहा है उससे इंटू उससे डिवाइड। थोड़ा क्वेश्चन को भी समझना कहाँ पे लगाना है, ठीक है। इन दोनों कॉमन क्या दिख रहा था, बी, तो बी से मल्टीप्लाई बी से डिवाइड। इन दोनों कॉमन क्या दिख रहा था, सी, सी से मल्टीप्लाई सी से डिवाइड। मैंने रो में मल्टीप्लाई करा, फिर कॉलम से कॉमन लिया, ये अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन देख रहा है क्लियर, जो लाना है वैसे ही बन रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ये पूरा का पूरा इक्वल टू 0 दे रखा हमें गिवन, सो दैट एदर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही है। अब करना कैसे, ध्यान दो जाओ। ये जो कंडीशन है आपको याद हो, पीछे भी आ चुकी है। मैंने कहा था कहीं भी बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए हो, तो वहां पे रो या कॉलम ऐड कर देना। अब आपकी मर्जी है, तीनों रो ऐड करो या तीनों कॉलम। तो मैं यहाँ पे तीनों रो ऐड कर रहा हूँ। ओके, R1 में अप्लाई कर रहा हूँ, R1 प्लस R2 प्लस R3। आप तीनों कॉलम भी जोड़ सकते हो, ये R1 R2 R3। तो ध्यान देखो क्या बन रहा है इससे, ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी, ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी, ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी। बाकी सेम, सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए। इसका नेक्स्ट स्टेप भी समझ गए होंगे, कॉमन लेना आप लोगों को। क्या कॉमन लेना है, ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी। इतना तो क्लियर हो ही गया होगा बच्चों। यहाँ 1 बचा, नीचे सी प्लस ए प्लस बी, यहाँ 1 बचा, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ 1 बचा, बी प्लस सी प्लस ए। ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी। अब मैंने क्या आता है, ऐसे 1 1 हो तो 2 को 0 कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूं, जो आपकी मर्जी है वैसे कर सकते हो। C1 में अप्लाई कर रहा हूँ, C1 माइनस C2, और C2 में अप्लाई कर रहा हूँ C2 माइनस C3। अब इसको इससे माइनस करो 0, इसको इससे माइनस करो, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा C माइनस बी। इसको इससे माइनस करो, बी से बी कैंसिल, ए माइनस सी। अब इसको इससे माइनस करो 0, यहाँ बी से बी कैंसिल, ए माइनस सी, यहाँ सी से सी कैंसिल, बी माइनस ए। इतना तो क्लियर आ ही होगा बच्चों, कई क्वेश्चन में कर रहे हैं हम लोग। अब इसको ओपन कर सकते हो जहां मैक्सिमम 0, प्लस माइनस प्लस, ये और ये कैंसिल, तो क्या होगा हमारा, ये और ये कैंसिल होगा, तो ये बचेगा ये ना। इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, मीन्स C माइनस बी इंटू बी माइनस ए माइनस
इसको इससे मल्टीप्लाई, तो दोनों सेम है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a माइनस सी का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, जो आप लोगों को आना ही चाहिए बच्चों। ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी। अब सिंपली अंदर इंटू करो, क्या होगा, बी सी ये इससे इंटू होगा, माइनस सी ए ये इससे इंटू होगा, माइनस बी स्क्वायर ये इससे इंटू होगा, प्लस ए बी। यहाँ फॉर्मूला खोल देना, बाहर माइनस से साइन चेंज कर देना, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2 CA। ये मैंने सिर्फ कैलकुलेशन करा है, ये आप लोगों को भी आना चाहिए बच्चों। अब ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी, ध्यान दो जरा उसको, माइनस का क्या हमारे पास a स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर भी है, माइनस का सी स्क्वायर भी है। अब प्लस का ए बी प्लस का बी सी, माइनस सी ए और प्लस 2 CA, तो ये जाएगा प्लस का CA। यहां तक तो आना ही चाहिए बच्चों। इसके बाद में एक रूल बता रहा हूं, ध्यान देना जरा बच्चों। ऐसे दो है एनसीईआरटी में क्वेश्चन, ठीक है, मैंने कहा था बार बार, मैं बीच में कुछ कुछ रूल बता रहा हूं, उनको भी फॉलो करना है, क्लियर। अब यहाँ पे एक रूल है, ये आप लोग फर्स्ट टाइम सीखे होंगे, ध्यान दो जरा। पहले तो मैं इस सबसे माइनस कॉमन ले रहा हूं, ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी, माइनस यहाँ कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके, अब यहां ध्यान देना बच्चों जरा, ये कंडीशन पहली बार देख रहे हैं आप लोग, ये आपको आगे मिलेगा। फिलहाल एनसीईआरटी में दो जगह अप्लाई हो रही है कंडीशन। सबसे पहले जब भी ऐसी कंडीशन आए तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देना। तो फिलहाल यहाँ 2 है तो इस 2 को ही मैं अंदर यूज कर रहा हूं। ओके, a प्लस बी प्लस सी, अगर ये 2 नहीं होता तो मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करता, तो ये हो गया आपका 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब मैंने ऐसा क्यों करा, ध्यान देना है बच्चों। ये जो बना है ये इसके इक्वल होता है बच्चों, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर के इक्वल होता है बच्चों। खुद देखो जरा, जब मैं इसको ओपन करूंगा, इसको ओपन करूंगा, इसको ओपन करूंगा, तो a स्क्वायर यहां से भी आएगा, a स्क्वायर यहां से भी आएगा, तो क्या हो गया 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर यहां से भी आएगा, यहां से भी आएगा, तो क्या हो गया 2b स्क्वायर, सी स्क्वायर यहां से भी आएगा, यहां से भी आएगा, क्या हो गया 2c स्क्वायर, और उसको माइनस 2ab देखो ये रहा, माइनस 2bc ये रहा, माइनस 2c ये रहा, क्लियर। तो ये फर्स्ट टाइम कर रहे हो बच्चा आप लोग यहाँ पे, पर इसको याद ना बच्चों, नेक्स्ट टाइम आता है। फिलहाल एनसीईआरटी में 2 जगह अप्लाई हो रहा है, कहीं भी ऐसी कंडीशन हो तो पहले इसमें 2 से इंटू 2 से डिवाइड करना है, तो 2 हमारे पास था तो मैंने अंदर ले लिया। अब इस कंडीशन को ऐसे लिखा जा सकता है, क्लियर। अब इसके आगे कैसे करना है ध्यान से देखना जरा। इसके आगे बच्चों ध्यान से देखना जरा, ये पूरा हमारा क्या चल रहा था, इक्वल 0 चल रहा था, ये गिवन दिया था मैं। ओके, तो यहां कंडीशन बनेगी आपकी, ध्यान दो जरा, एक ये प्रोडक्ट है और एक ये प्रोडक्ट है। 2 का प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब दोनों में से कोई एक 0 होगा या दोनों 0 होंगे। माइनस तो हटा सकते हो, उधर फिनिश हो गया, तो या तो ये 0 होगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0, एक प्रूव हो गया हमारा, और या फिर ये 0 होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ओके, अब एक प्रूव हो गया, तो अब ये रह गया प्रूव करना, क्लियर। अब आप लोगों को पता होगा स्क्वायर, ये कई बार बता चुका हूं मैं, कोई भी स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर और क्या होता है इक्वल 0, क्लियर। अब ये स्क्वायर है, देखो ध्यान दो जरा, बट ये पॉसिबल तभी है
इट इज पॉसिबल इफ, ये पॉसिबल जीरो कब होगा, जब a माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो होगा, b माइनस सी स्क्वायर ये भी जीरो होना चाहिए, एंड c माइनस ए स्क्वायर ये भी जीरो होना चाहिए। ध्यान देना जरा बच्चों, ये सबके ऊपर क्या है, स्क्वायर, और बीच में क्या है, प्लस, और स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर इक्वल जीरो होता है। तो ध्यान है, तीनों में से कोई भी एक ग्रेटर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर तीनों में से कोई भी एक ग्रेटर हुआ तो इक्वल जीरो नहीं आएगा। तो अब ये कंडीशन पॉसिबल कब है, इट इज पॉसिबल इफ जब ये तीनों जीरो होंगे, तभी तो तीनों का सम जीरो आएगा। अगर इनमें से कोई भी एक ग्रेटर जीरो हो गया तो इक्वल जीरो कैसे आ जाएगा, क्लियर। स्क्वायर हटा सकते हो, तो यहां से क्या आ गया, ए इक्वल टू बी, यहां से क्या आ गया, बी इक्वल टू सी, एंड यहां से क्या आ गया, सी इक्वल टू ए, डेट इज ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ये भी प्रूव हो गया। ओके, थोड़ा ध्यान से देखना बच्चे, जरा एक मैंने हल्का सा रिपीट कर देता हूं, यहां तक तो आना चाहिए बच्चों जो बताया मैंने। एक फैक्टर ये था, एक फैक्टर ये था, जीरो था, कॉमन सी बात है, दोनों में से कोई एक जीरो होगा या दोनों जीरो होंगे, तो ये जीरो होगा तो ये तो प्रूव हो गया हमारा, या फिर ये जीरो होगा, क्लियर। अब स्क्वायर दिया है, अब बीच में क्या है, प्लस, स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर इक्वल जीरो। अब ये या तो जीरो होंगे या जीरो से बड़े, लेकिन इनमें से कोई भी जीरो से बड़ा नहीं हो सकता। अगर कोई भी तीनों में से कोई भी ग्रेटर जीरो होता है, बीच में क्या है, प्लस, तो इक्वल जीरो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब तीनों के तीनों इक्वल जीरो होंगे, बस। फिर स्क्वायर को मैंने उधर जाके फिनिश कर दिया, यहां से ए इक्वल टू बी आ गया, यहां से बी इक्वल टू सी, और यहां से सी इक्वल टू ए, तो ये तीनों इक्वल हो गए, क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बच्चों। इफ ए बी सी आर पॉजिटिव एंड अनइक्वल, इसका यूज होगा क्वेश्चन के अंदर, सो डैट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स इज ऑलवेज नेगेटिव। इसकी जो वैल्यू आएगी उसको हमें नेगेटिव शो करना है। ओके, इससे पहले एक चीज बता रहा हूं, कहीं भी ऐसी वैल्यू आती है अननोन माइनस एक्स, इसको आप नेगेटिव नहीं बोल सकते अभी, ये एक्स पे डिपेंड करता है पूरा। अगर एक्स पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव माना जाएगा, एक्स नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव माना जाएगा। तो ये चीज मैं यहां भी अप्लाई करूंगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लियर दिख रहा है इसमें, रो या कॉलम वो आप लोगों की मर्जी है। चलो मैं कॉलम ऐड करता हूं, C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों कॉलम को मैं ऐड कर रहा हूं, C1 C2 C3। आप लोग रो को भी ऐड कर सकते हो, A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यहां बचेगा बी सी ए बी। इतना तो क्लियर हो गया बच्चों। कॉमन लो फर्स्ट कॉलम से, ए प्लस बी प्लस सी, यहां वन बचेगा, यहां वन, यहां वन, बी सी ए बी। अब ये तो कई बार रिपीट हो गया बच्चों, जहां वन वन है वहां मोस्टली दो को हम क्या करते हैं, जीरो। ओके, ए प्लस बी प्लस सी। अब वो आपकी मर्जी कैसे करते हो, वन बी सी। मैं यहां R2 में अप्लाई कर रहा हूं बच्चों, R2 माइनस R1, एंड R3 पे अप्लाई करूंगा मैं, R3 माइनस R1। चलो इसको इससे माइनस करो, क्या होगा, जीरो। इसको इससे माइनस करो, C माइनस बी, इसको इससे माइनस करो, A माइनस सी, यहाँ पे इसको इससे माइनस करो, जीरो। इसको इससे माइनस करो, A माइनस सी, इसको इससे माइनस करो, B माइनस A। यहाँ तक तो बच्चों क्लियर समझ आ रहा होगा। अब इसको ओपन करो, यहाँ तक बिल्कुल नॉर्मल था बच्चों को। इससे ओपन करना है इसको फर्स्ट कॉलम से, जहाँ पे जीरो ज्यादा हो, तो ये और ये कैंसिल, ये बचेगा, इसको इससे माइनस, C माइनस बी
इंटू बी माइनस ए माइनस सी का होल स्क्वायर। जस्ट इससे पहले जो क्वेश्चन कराया वहां भी ऐसे कुछ हो रहा था। क्लियर? अब ये आप ओपन करना। इससे पहले क्वेश्चन में भी ऐसी कंडीशन बन रही थी, तो इसको मल्टीप्लाई करके इनको सोल्व करके ये वैल्यू आएगी बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इससे जस्ट पहले क्वेश्चन में भी ऐसे ही आ रहा था। अब माइनस कॉमन लो यहां से, तो ये बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, और यहां बचा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यहां तक भी पिछले क्वेश्चन में ऐसा ही हुआ था। तो मैंने क्या बताया था, अगर याद हो, अब पता चल क्या होगा आपको। जहां भी ऐसी कंडीशन आए तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना है। ओके, अगर 2 बाहर नहीं है तो यहां मैं 2 से इंटू 2 से डिवाइड कर रहा हूं। ए प्लस बी प्लस सी 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। जस्ट पहले क्वेश्चन में भी मैंने ऐसे करा था, बताया था कहीं भी ऐसी कंडीशन उसको वहां ऐसे कर देना। ओके, माइनस हाफ a प्लस बी प्लस सी। मैंने क्या कहा था, इसको क्या लिखा जा सकता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। तो ध्यान रखिए, अब खुद देखो जरा, इनको मैं अगर ओपन करता हूँ, a स्क्वायर 2a स्क्वायर b स्क्वायर 2b स्क्वायर c स्क्वायर 2c स्क्वायर, और यहाँ से आएगा माइनस 2ab, यहाँ से आएगा माइनस 2bc, और यहाँ से माइनस 2ca। क्लियर? इतना तो पिछले क्वेश्चन में भी बताया था मैंने। अब इसके आगे बच्चों मेन क्या करना है वो ध्यान देना। अब इसके आगे देखना क्या है बच्चों, जरा इन्होंने क्या बोला है, ABC आर पॉजिटिव। ध्यान देना जरा, सिंस ABC आर पॉजिटिव। जब 3 वैल्यू पॉजिटिव है तो उनका सम भी क्या होगा, पॉजिटिव। कॉमन सी बात है। तो a प्लस बी प्लस सी इज आल्सो पॉजिटिव। क्लियर? अब इन्होंने एक चीज और दी थी यहां पे, ए बी सी आर अनइक्वल, मतलब ए बी के इक्वल नहीं है, बी सी के इक्वल नहीं है। तो कॉमन सी बात है, ए माइनस बी नॉट इक्वल टू 0, बी माइनस सी नॉट इक्वल 0 और सी माइनस ए नॉट इक्वल 0। जब 2 वैल्यू सेम नहीं है तो उसका रिजल्ट 0 कैसे हो जाएगा? क्लियर? जब इन्होंने बोला है ए बी सी आर अनइक्वल, मतलब ये इक्वल नहीं है, तो उनका डिफरेंस 0 कभी होगा ही नहीं, क्योंकि 2 का डिफरेंस 0 कब होता है, जब दोनों क्या होंगे, सेम। अब ये बच्चों ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये ग्रेटर 0 होगा, बी माइनस सी का होल स्क्वायर ये भी ग्रेटर 0 होगा, एंड सी माइनस ए का होल स्क्वायर ये भी ग्रेटर 0 होगा। क्योंकि किसी भी स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल 0 होता है। अब मैंने इक्वल क्यों हटा दिया इनसे, क्योंकि ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि उन्होंने हमें गिवन दिया था। तो इसका मतलब ये जो स्क्वायर है ग्रेटर 0 ही हो सकते हैं। अब तीनों ग्रेटर 0 मीन तीनों ही पॉजिटिव है, और 3 ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, बीच में क्या है, प्लस। तो इसका मतलब ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर ये भी पॉजिटिव ही होगा। क्लियर? अब ये भी पॉजिटिव और ए प्लस बी प्लस सी ये भी पॉजिटिव, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इसका मतलब किसी पॉजिटिव के आगे माइनस हो तो वो क्या शो कर रहा है, नेगेटिव। ओके, अब इसको मैं नाम डेल्टा देता हूं, तो डेट इज डेल्टा इज नेगेटिव, यही
इसका प्रूव करना था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान देना, इन ए ट्रायंगल इफ, ये पूरा में गिवन दिया है इक्वल टू 0, 1 1 1, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन बी, 1 प्लस साइन सी, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन बी प्लस साइन स्क्वायर बी, साइन सी प्लस साइन स्क्वायर सी। ये कंप्लीट जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू क्या दी है 0। एंड प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल एबीसी एंड आइसोस्केलेस ट्रायंगल्स। ओके, पता ही होगा आपको, जिसकी दो साइड या दो एंगल इक्वल होते हैं। ओके, करना कैसे, ध्यान देना, ये बोर्ड में आया था, टफ नहीं है। अब आप पहचान दिए होंगे 1 1 1 है तो किसी भी दो को 0 कर सकते हो। फिलहाल मैं इसमें थोड़ा अलग कर रहा हूं, ध्यान देना, दो को 0 कर सकते हो, रॉन्ग नहीं है। क्लियर। मैं फिलहाल क्या कर रहा हूं, तेरा ध्यान देना, मैं R2 में अप्लाई करूंगा बच्चों, R2 माइनस R1। अब ध्यान रखने से फायदा क्या होगा, इससे जब ये घटाऊंगा तो एक 1 कट जाएगा बच्चों, साइन ए, बाकी नीचे का सेम ऐसे रहेगा, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, R2 से R1, इसका 1 कैंसिल हो जाएगा तो 1 साइन बी, और नीचे ये सेम रहेगा, साइन बी प्लस साइन स्क्वायर बी। यहां भी क्या होगा, R2 से R1 घटाऊंगा तो क्या जाएगा, साइन सी, तो नीचे बचेगा साइन सी प्लस साइन स्क्वायर सी, और ये पूरा क्या चल रहा था, इक्वल टू 0। मैं C1 माइनस C2, C3 माइनस C1 भी कर सकता था, पर ये उससे ज्यादा इजी पड़ रहा है बच्चों। ठीक है, अभी देखते रहना क्या हो रहा है, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ साइन ए था, साइन बी था, साइन सी। अब मैं R3 में अप्लाई कर रहा हूं, R3 माइनस R2। ध्यान देना, इससे जब ये घटाओगे साइन ए से साइन ए कट जाएगा। अब खुद देख रहे होंगे क्वेश्चन कितना रिड्यूस हो गया है, R3 से R1, सॉरी R2, साइन बी से साइन बी कैंसिल, और यहां भी R3 से ये रहा, समझ होंगे। अब देखो क्वेश्चन कितना रिड्यूस हो गया है। अब करूंगा बच्चों में वही C1 माइनस C2, C2 माइनस C3, वो मैं पहले भी कर सकता था, पर थोड़ा हार्ड पड़ता बच्चों। पहले मैंने क्या करा, ये दो क्वांटिटी थी यहाँ पे, तो उसको सिंगल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ भी 2 थी, ये हो गया। क्लियर। अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ C1 में, C1 माइनस C2, इसको उससे घटाओ क्या जाएगा 0, साइन ए माइनस साइन बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, एंड C2 में भी अप्लाई कर रहा हूं मैं, C2 माइनस C3, इसको उससे घटाओ 0, साइन बी माइनस साइन सी, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, साइन सी, साइन स्क्वायर सी। बिल्कुल भी टफ नहीं है। अब तो आपको पता लग गया होगा, जहां भी 1 1 होता है मोस्टली ऐसे करते हैं। अब कॉमन लेके इसको फिर ओपन कर देंगे। क्लियर। तो पहले मैंने क्या करा, मैंने पहले डायरेक्ट माइनस नहीं करा, पहले मैंने R2 से R1 घटाया। क्यों? इससे इनका ये 1 1 कैंसिल हो जाए, ध्यान दो जरा। उसके बाद मैंने R3 से R2 घटाया, इससे साइन ए कैंसिल हो जाए, साइन बी से साइन बी और साइन सी से साइन सी। देखो अब सिंगल सिंगल वैल्यू बन गई है। फिर मैंने अप्लाई करा C1 माइनस C2, C2 माइनस C3। पहले अप्लाई करता हार्ड पड़ता थोड़ा सा। ओके, अब फर्स्ट कॉलम से कॉमन क्या आ रहा है, क्लियर दिख रहा है बच्चों, साइन ए माइनस साइन बी। सेकेंड कॉलम से क्या कॉमन आ रहा है, साइन बी माइनस साइन सी। तो यहां क्या बचेगा 0, ये कॉमन ले चुका हूं 1। यहां से मैंने साइन ए माइनस साइन बी कॉमन लिया, तो क्या बचा होगा साइन ए प्लस साइन बी। क्लियर। यहां से मैंने साइन बी माइनस साइन सी कॉमन लिया था 0 1, तो यहां क्या बचा होगा साइन बी प्लस
साइन सी, यहाँ 1 साइन सी साइन स्क्वायर सी। अब इसको ओपन कर सकते हो। क्लियर? ध्यान दे रहा, साइन ए माइनस साइन बी, साइन बी माइनस साइन सी। अब यहां से ओपन कर दो जहां जीरो ज्यादा है, तो ये और ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसको इससे माइनस करना, साइन बी प्लस साइन सी माइनस ये, साइन बी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आएगा साइन सी माइनस साइन ए आएगा, साइन सी माइनस साइन ए। ये आसान है बच्चों। अब ये 3 फैक्टर है, 1 2 3, इन तीनों का प्रोडक्ट क्या है? 0, तो इसका मतलब कोई एक 0 होगा ही, या तो साइन ए माइनस साइन बी ये 0 होगा, या साइन बी माइनस साइन सी ये 0 होगा, और या साइन सी माइनस साइन ए ये 0 होगा। इसका मतलब ये क्या हो गया? साइन ए इक्वल टू साइन बी, यहां से क्या आ जाएगा? साइन बी इक्वल टू साइन सी, एंड यहां से क्या आ जाएगा? साइन सी इक्वल टू साइन ए। अब क्लियर दिख रहा होगा, कंपेयर करो तो ए इक्वल टू बी, इसको कंपेयर करो, बी इक्वल टू सी, और इसको कंपेयर करो सी इक्वल टू। अब आपको पता है जब अपोजिट एंगल इक्वल है, तो अब आप लोगों को पता है अगर 2 एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड भी क्या होगी? इक्वल। तो ए बी इक्वल टू बी सी, या बी सी इक्वल टू सी ए, और सी ए इक्वल टू ए बी। अब 2 साइड अगर इक्वल है तो क्या प्रूव हो गया? आइसोस्केलेस ट्रायंगल। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5। अब बच्चों ध्यान देना ना, यहां क्या लिखा है? सॉल्व। तो इसको 0 प्रूव मत कर देना। सॉल्व समझ रहे होंगे, अननोन वैल्यू, इसमें एक्स फाइंड करना है आपको, मतलब 0 लेके चलना है। कई बच्चे कंफ्यूज आते हैं, तो ये पक्का पढ़ लेना, सॉल्व लिखा है या प्रूव लिखा है। ओके, सॉल्व बोला है तो एक्स फाइंड करना है आपको, यहाँ पे जो अननोन वैल्यू है, तो कहीं इक्वल 0 प्रूव मत कर देना। अब करना कैसे? ध्यान देना बच्चों, बिना प्रॉपर्टी के तो होगा नहीं है। क्लियर दिख रहा है? तीनों रो या तीनों कॉलम को ऐड कर दो, आपकी मर्जी है। मैं कॉलम में अप्लाई करता हूं, चलो C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों कॉलम को C1 C2 C3। आप रो भी ऐड कर सकते हो, ध्यान दो जरा, इस x से ये x कट जाएगा, a कितना हो गया? ये 3a, एक x कैंसिल हो गया, एक x बचा आपके पास। क्लियर? ऐसे इन तीनों को ऐड करो, एक x से x कट जाएगा, a कितना हो गया? 3a माइनस x। सेम यहां पे हो जाएगा 3a माइनस x, a माइनस x, a प्लस x, a माइनस x, a माइनस x, a माइनस x, a प्लस x। अब देख रहे होंगे, कॉमन लो, कॉमन क्या आएगा? 3a माइनस x। कॉमन सी बात है, यहां क्या बचा? 1 1 1, a माइनस x, a प्लस x, a माइनस x, a माइनस x, a माइनस x, a प्लस x। इतना टफ नहीं है बच्चों। अब बाहर हमारे पास था 3a माइनस x। अभी कई बार बता चुका हूं 1 1 1 है, तो 2 को 0 कर सकते हो। 1 a माइनस x, a माइनस x। मैं यहां अप्लाई कर रहा हूं, क्या अप्लाई कर रहा हूं? R2 में R2 माइनस R1, इसको इससे घटाओ 0, इसको इससे घटाओ, a से कट जाएगा, क्या बचेगा? 2x, इसको इससे 0।
एक टाइम में दो लगा सकते हो। मैं R3 में भी अप्लाई कर रहा हूँ, R3 माइनस R1, इसको इससे माइनस करो 0, इसको इससे माइनस करो 0, इसको इससे माइनस करो, ए से कट जाएगा 2x इक्वल टू 0 चल रहा है। क्लियर? अब इसको ओपन कर सकते हो। 3a माइनस एक्स, अब कहाँ से ओपन करना है? जहाँ 0 ज़्यादा हो। ये और ये कैंसिल, तो क्या बचेगा? यही तो बचेगा 2x 0 0, 2x इक्वल टू 0, इसको इससे माइनस, तो क्या जाएगा ये 4x स्क्वायर 3a माइनस एक्स इक्वल टू 0। 4 तो ओपन में जाके 0 जाएगा, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे या तो ये 0 या ये 0, तो एक वैल्यू 0 आ जाएगी, एक वैल्यू क्या आएगी 3a। यही हमारा आंसर है। क्लियर? आसान क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। ओके, थैंक यू।